परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। ये तरीकों का यूज करके आप काफी कुछ टॉपिक्स इजी गोइंग वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस टॉपिक पर होने वाले तरीकों का या लगने वाले तरीकों का काफी अच्छे से अध्ययन करें और जो कुछ प्रॉब्लम होगी हम शेयर करेंगे इन फ्यूचर में। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक व्यक्ति की आय पहले महीने में 10% बढ़ी, अगले माह में पुनः 10% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मुझे नहीं मालूम। स्टार्टिंग में मानते हैं कि व्यक्ति की आय 100% रही होगी। स्टार्टिंग में व्यक्ति की आय कितनी रही होगी? 100%। शुरुआत में कह सकते हैं जिसको, शुरुआत में जो आय होगी वो 100% रही होगी। पहले ही माह में मतलब फर्स्ट मंथ में इसकी जो आय है, इनकम है, 10% बढ़ा दी गई। 10% बढ़ा दी गई। 100 का 10% मतलब 10 ही होगा। देन फाइनली ये पहुंच गया 110 पर, 110 पर पहुंच गया। सेकेंड मंथ में फिर इसको इंक्रीमेंट लगा कितने परसेंट का? 10% का। तो इस समय इसका बेसिक अमाउंट होगा 110, उस पर 10% बढ़ रहा है, ना कि बेसिक अमाउंट पर बढ़ रहा है। अगले माह फिर से कितना परसेंट बढ़ गया? 10% बढ़ गया। तो यहाँ पर इसका 10%, याद करें 10% मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लग जाना। तो यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। तो यहाँ पर 11 लिख लिया। 110 प्लस 11 121%। तो स्टार्ट कहां से हुआ था? व्यक्ति 100% से और पहुंच कहां गया? 121% पर। कितनी हो गई बोला होता, आंसर होता 121% हो गई। लेकिन पूछा है कितनी परसेंट बढ़ेगी, तो कितना परसेंट इंक्रीज दिख रहा है हमको? 21%। तो आंसर में क्या होगा? व्यक्ति की कुल आय जो है 2 माह के बाद 21% इंक्रीज होती है। तब यहां पर हम इसी के पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपने खर्च में प्रथम वर्ष में 20% की कमी की, अगले ही वर्ष में पुनः 25% की कमी की। इस प्रकार व्यक्ति ने व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी की? तो हम मान लेते हैं शुरू में व्यक्ति का या शुरुआत वर्ष में व्यक्ति की जो आय है व्यय है वो 100% रहा होगा। फर्स्ट ईयर में उसने कम कर रहा है, मतलब ये जो सर्कल है हम इसे नीचे की ओर चलाएंगे, रिड्यूस हो रहा है। कितने परसेंट की कमी की है? 20% की है। कितने परसेंट की? 20% की कमी। तो 100 का 20% खुद 20 होगा, 100 का 20 खुद 20 होगा। तो वो कहां पहुंच गया? 80 पर पहुंच गया। अगले वर्ष फिर इसने अपने व्यय में बेसिक में 25% रिड्यूस कर दिया। कितना कर दिया? 25%। मतलब सेकेंड ईयर में इसने अपने अमाउंट में या व्यय में या खर्च में 25% रिड्यूस कर दिया। 25% हाफ का हाफ या टोटल डिवाइड बाय 4। तो हाफ कितना होगा इसका? 80 का 40 का हाफ कितना होगा? 20। तो यहाँ पर और कितना कम हो गया? 20 कम हो गया। तो यहाँ बचेगा कितना? 80 माइनस 20 किया तो बचेगा कितना? 60। तो हम कहां से चालू हुए थे? 100 से चालू हुआ और यहाँ कहां पर एंड हो रहा है? ये 60 पर। तो कुल मिलाकर कितने परसेंट की कमी की गई? तो यहाँ पर आंसर बनेगा हमारे लिए कि 40% क्या हो गया कि कमी की। व्यक्ति ने अपने खर्च में या व्यय में 2 सालों में लगभग 40% की क्या की? कमी की। आज का अपना थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। राम की आय प्रथम माह में 20% बढ़ती है, द्वितीय माह में 50% बढ़ती है, लेकिन तृतीय माह में 30% की कमी हो जाती है। बताइए राम की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या फिर कमी हुई? हम परसेंटेज पर बेस्ड कमी वृद्धि या जो भी क्वेश्चन है हम सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जो कि काफी इजी गोइंग होता है, जो कि हम माइंड में भी इन फ्यूचर कर पाएंगे। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है। तो सबसे पहले हमें नहीं मालूम तो स्टार्टिंग में ले लेते हैं कि राम शुरुआत में जो आय होगी राम की वो कितनी रही होगी? 100%। कितनी रही होगी? 100%। राम की आय प्रथम माह में 20% बढ़ गई है। तो प्रथम माह फर्स्ट
फर्स्ट मंथ में इसको 20% बढ़ गई, मतलब यहाँ पर 100 का 20% खुद 20 होता है, तो 120 हो चुकी है। फिर बोला द्वितीय माह में 50% बढ़ गई, तो द्वितीय माह में फिर से इसको इंक्रीज कर लेते हैं 50%। कितना इंक्रीज करते हैं? 50%। 120 का 50% होगा 60। द्वितीय माह में कितना हो गया भाई? 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180 हो गया। फिर बोला लेकिन तृतीय माह में 30% की कमी हो जाती है। इस बार कमी हो रही, कमी का सर्कल नीचे चलाएंगे, जो हाफ सर्कल होगा वो नीचे चलेगा। कितने परसेंट की कमी है? 30% की कमी। तो यहाँ पर 10% मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 30% मिलेगा। तो 10% की वैल्यू हो गई 18। कितनी हो गई? 18। 30% मतलब 3 टाइम्स। 18 दूनी 36 54, 54 की इसमें क्या हो गई? कमी। तो 180 में से 54 अगर हम माइनस करते हैं, 180 में से 54 माइनस करते हैं तो 126 मिलेगा। तो पूछ रहा था बताइए राम की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई? राम की आय शुरू कहां से हुई थी? 100 से, और पहुंची कहां? तो 126। तो फाइनली अभी भी इंक्रीज है। कितना इंक्रीज हुआ? तो 26% की क्या हुई? फाइनली वृद्धि हुई। 26% की क्या हुई? वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन यहाँ पर डन होता है। दूसरा यहाँ पर 4th नंबर का जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है वो ये है, किसी कंपनी में प्रथम वर्ष में व्यापार 20% की कमी हुई। तो हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में जो व्यापार रहा होगा, स्टार्टिंग में जो व्यापार या बिजनेस रहा होगा वो 100% था। प्रथम वर्ष में 20% की कमी हो गई 20% की। तो कहां पर 20% 20 हुआ, कहां पहुंच गया? 80 पर। फर्स्ट ईयर में कहां पहुंच गया भाई? ये 80 पर पहुंच गया। द्वितीय वर्ष में 40% की वृद्धि हो गई। द्वितीय वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 40% की इंक्रीज हुआ है। तो ये 40% का हाफ सर्कल चलाया। 40% मतलब 10% मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो 40% हो जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 8 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 32। कितना हो गया? 32। सेकेंड ईयर में टोटल कितना हो जाएगा? 80 और 32 हो जाएगा 112। टोटल कितना हो जाएगा? 112। 80 और 32 हो जाएगा 112। फिर बोला हुआ है जबकि तृतीय वर्ष में फिर से 10% की क्या हो जाती है? इसमें कमी हो जाती है। तो थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं हम। कौन सा ईयर? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में फिर से 10% क्या हो गया? रिड्यूस। 10% इसका क्या होगा? 10% की वैल्यू यहां से देखेंगे, एक संख्या के बाद दशमलव लगा है तो 11.2 क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 112 में से 11.2 अगर माइनस होता है तो 100 पॉइंट क्या बचेगा? 100.8 बचेगा। इसको घटाएंगे आप तो फाइनली पूछ रहा था व्यापार में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी? स्टार्ट हुआ था व्यापार 100 से, एंड हो रहा है 100.8 पर। तो हमने क्या प्राप्त किया यहाँ से कि जो व्यापार है उसमें वृद्धि हुई है, और वो भी कितने परसेंट की? 0.8% की वृद्धि हुई। जो व्यापार है उसमें इतने साल के बाद, 3 सालों के बाद 0.8% की क्या हुई? वृद्धि। तो परसेंटेज के पर बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेस्ट वन तरीका यही है, और अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ माइंड में विद इन 20 to 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन इजी गोइंग सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं मैं 20 to 30%। ऐसे ही और आगे वीडियोस मेरे आप देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।